हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस की क्लास का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में साइंस अब बढ़ चढ़ के पूछी जा रही है, स्पेशली सब्जेक्ट बन गए हैं। मैं बात करता हूं तो दिल्ली पुलिस AWO, जिसमें पूरी तरह से साइंस है, पर सबका वो फॉर्म नहीं है, ये भी मुझे पता है। रेलवे ग्रुप D, बहुत सारे बच्चों का वो फॉर्म है और उसमें साइंस का एक पार्ट है पूरा। दिल्ली और एक है DRDO MTS, वहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, वहाँ भी पूरा साइंस पूछा जाना है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम्स में साइंस आजकल खूब भर भर के पूछ रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली जहाँ जीके पूछी जाती है, उस जीके में भी साइंस, अब मान लीजिए कहीं 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं तो 1/4 हिस्से में साइंस डाल देते हैं, करीब 10 नंबर की। तो हर जगह साइंस का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो आपको आप ज्योग्राफी बहुत अच्छे से रट सकते हैं, भूगोल, अपना इतिहास यानी हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से आप रट लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स भी आप लोग मतलब पढ़ ही लेते हैं, अपना संविधान वगैरह, ठीक है। तो और एक चौथा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, उसको भी थोड़ा सा अगर समझ के पढ़ा जाए तो वो भी रटा जा सकता है। तो 4 सब्जेक्ट वो, और 5वां होता है साइंस। पूरी जीके, ये 5 ही चीज़ें हैं पूरी जीके में, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल जीके बोले जाते हैं। एक होती है इसके बाद करंट अफेयर्स, वो तो होता ही होता है, ठीक है। तो वो जो 3 चीज़ें हैं उनको हम एक बार अपने आप पढ़ करके, समझ करके रट सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने बुक भी दी हुई है अपनी, 140 पेज में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक है। जो भी क्रीम उनसे निकल सकती थी वो निकाली गई है। वो बुक आपके आसपास अवेलेबल होगी दुकानों पे, वो सब ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही, तथ्यों पे बात की गई है वहाँ पे, सिर्फ फैक्ट्स पर। साइंस उसमें नहीं डाला गया था, इसलिए क्योंकि साइंस का थोड़ा सा वाइड क्षेत्र भी है और साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा बुक लाने से पहले मुझे ये इंतजाम करना पड़ेगा कि मुझे उसको पढ़ाना भी है, ठीक है। तो मैं अब टाइम निकाल करके कैसे भी तो आपको डेली साइंस की क्लास दूंगा, और वही बुक जो आजकल यानी 1-2 दिन के अंदर आपके हाथ में भी आ जाएगी, ठीक है। आपके पास वाली दुकान से मैं वीडियो बनाऊंगा 2-3 दिन बाद, लेकिन वो तब बनाऊंगा जब आपके बाहर की दुकान पर रखी होगी, ठीक है। वरना तो फिर पहले ही बना दूंगा, भाई वहाँ से मिलेगी, वहाँ से मिलेगी, फिर आप उनको परेशान करते हैं। तो इस हफ्ते के लास्ट में वो वीडियो आ जाएगी, तब तक आपके बाहर की दुकान पे साइंस भी होगी और मैथ भी होगी, ठीक है। 2 बुक आ रही हैं, आपको पता है। चलिए, ठीक है। और जिन बच्चों के घर के बाहर दुकान पर नहीं पहुंच पाएगी तो उनके लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा, वो कैसे ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए, ये बुक है, पूरी बुक मैंने यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर रख दी है आपके सामने। इसी बुक से पढ़ाऊंगा, एक एक पेज पढ़ाऊंगा, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके बुक का, ठीक है। पर वो आपके हाथ में होनी चाहिए, उस टाइम पे बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, जब तक वो नहीं है तब तक मैं आपको ये 2, 3, 4 पेज जितने भी बनेंगे, 10 पेज जितना भी पढ़ाऊंगा, उसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, पहले तो देख लो, आपके लिए लिखा गया है, प्यारे मित्रों नमस्कार। अगर नमस्कार नहीं हुआ है तो यहाँ से ले लो। इसमें सारी बातें लिख दी हैं कि भाई क्या क्या है। जीके बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि भाई ये आपके पढ़ने के लिए है, ठीक है, मेरे पढ़ाने के लिए नहीं है, मेरे ही शब्द हैं सब, ठीक है। हाँ, ये मेन बात है जो पूरी तरह से NCERT पैटर्न पर आधारित है पूरी बुक, क्योंकि NCERT पैटर्न ही एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। CBSE आधारित, CBSE का ही पैटर्न NCERT होता है। कई लोग जैसे ग्रुप D में साइंस का अगर आप सिलेबस देखने जाओगे ना, या NTPC में भी, तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है 10th तक की CBSE आधारित साइंस, और कुछ नहीं लिखा किसी चैप्टर का नाम, ठीक है। और बाकी में कुछ जैसे DRDO MTS में शायद चैप्टर खोले गए हैं, दिल्ली पुलिस AWO में चैप्टर खोले गए हैं, ठीक है। तो वो सब चैप्टर्स पूरे ध्यान में रखे गए हैं। बुक का इंडेक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
चलिए भाई, तो अब आपके सामने इंडेक्स आ जाती है जो बहुत जरूरी है, जिस पर चर्चा होनी आपके साथ। देखिए, साइंस में 3 चीजें होती हैं, आपको मालूम है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और थर्ड चीज है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, जो मैंने पढ़ा रखी है, उसी के नोट्स उसी की टाइप होकर के वही सारी चीजें जो पढ़ाई हैं वो इसमें आ रही हैं बुक में। ठीक है, जिसने वहां से नोट्स भी नहीं बनाए हों और वीडियो देखी हो तो भाई वो बहुत अच्छे से इसको समझ सकता है। चलिए लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ाई है, उनको मैं इस बुक से पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये पहला चैप्टर है, जैसे मेजरमेंट यानी मापन, जिसको यूनिट्स चैप्टर भी बोलते हैं। जैसे AWO में नाम दिया यूनिट्स, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नाम दे सकता है। ठीक है, यूनिट्स या मेजरमेंट एक ही बात है। मोशन एंड फोर्स, जो न्यूटन के गतिवती के नियम है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, बल आप जानते ही हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसका नाम कई जगह क्या क्या दे देता है, जैसे मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, वो यही है। ठीक है, मैकेनिक्स जो फिजिक्स है। अच्छा, फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं, अभी मैं फिजिक्स शुरू करने से पहले उस पर चर्चा करूंगा, अभी सिर्फ इंडेक्स आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बुक की बात है तो सारी चीजें आपको दिखानी जरूरी है। तो ये चैप्टर्स हम लोग करेंगे हिंदी अंग्रेजी में बाइलिंगुअल नाम लिख दिए गए हैं, तो आपको हिंदी में नहीं समझ में आते हैं तो अंग्रेजी में देख सकते हो। चलिए ये सब हम सीरियल में करेंगे और कुछ बचेगा नहीं फिजिक्स में इसके बाद। ठीक है, सॉरी कुछ गले में दिक्कत हो रही है। हाँ, बाकी देखिए, चैप्टर्स की कोशिश की गई है वो सब कुछ ले लिया जाए जो किसी भी एग्जाम में ना बचे। ये 12 चैप्टर्स में हम टोटल पूरी फिजिक्स खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, ऐसे ही हमने केमिस्ट्री में लिए 13 चैप्टर, इसमें हम सारी फिजिक्स खत्म कर देंगे, वो सारी केमिस्ट्री। ये 2 ही चीजें हैं जिसमें हमें पढ़ाई करनी है ढंग से। बायोलॉजी हम लोगों ने बिल्कुल इन्हीं चैप्टर के वाइज पढ़ी हुई है टोटल, ये 16 के 16 चैप्टर, हर वीडियो में एक चैप्टर मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है भाई, अब मैं आता हूं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मेजरमेंट। चलिए यहां से हमें शुरू करना है। ये उठा लिया अपना हथियार। हाँ, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या चीज है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स है वो कहीं से कोई शब्द उठाया गया होगा जो इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि कभी क्वेश्चन बन जाए, वैसे तो बनता नहीं है पर कोई बात नहीं, कभी बन जाए तो कहीं तो लिखा हुआ है फाइसिस वर्ड से फिजिक्स को उठाया गया है, कोई फ्यूसिस वर्ड बोल देता है। ठीक है, फिजिक्स जो ली गई है ये वर्ड ग्रीक भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं। ये शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, भौतिक विज्ञान शब्द। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स नाम पड़ा, पहले नाम था फाइसिस, इस टाइप से, फिजिक्स तो बाद में है। तो वहां से भाई भौतिक विज्ञान थोड़ी कहते होंगे ग्रीक भाषा में, वहां तो फिजिक्स भी नहीं कहते थे, फिजिक्स भी अंग्रेजी का है। तो ग्रीक शब्द से उठाया गया है जिसका अर्थ होता है, और ज्यादातर ही आप देखते हो बहुत सारे नाम ही ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है फिजिक्स किस भाषा का शब्द है या कहां से लिया गया, किस भाषा से लिया गया है। अगर पूछ लिया तो आप कह देंगे ग्रीक भाषा से। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता था ग्रीक में, इस फ्यूसिस या फाइसिस का ग्रीक भाषा में अर्थ क्या था, तो आप कहेंगे ग्रीक में इसका अर्थ होता था नेचर, यानी प्रकृति। और इस भौतिक विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है, वो आप सब लोग जानते होंगे, सर आइजैक न्यूटन। अर्जाइक है शायद ये, अर्जाइक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सही है, जो भी कुछ है मुझे नहीं पता। ठीक है, न्यूटन नाम फेमस है बस इनका, आई न्यूटन। चलिए, तो देखिए ये मेन फैक्ट तो फिजिक्स शुरू होने से पहले ही आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहां से कैसे उठाई है और इसके पिताजी कौन है।
फिजिक्स के। चलिए ये बात हो गई। अब बात ये है, क्या फिजिक्स में हम नेचर को ही पढ़ते हैं क्या, प्रकृति को ही पढ़ते हैं क्या, कुछ और होता है क्या, ये प्रकृति से क्यों लिया गया है ये शब्द? ठीक है, अब आपको भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है ना, वो प्रकृति से जोड़कर बनाई गई है। अब आप देखोगे वो कैसे। चलिए देखिए, उसने जो बताया था कि ऊर्जा व द्रव्य, द्रव्य क्या है? द्रव होता है पदार्थ, मैटर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या चीज होती है? वो सॉलिड हो सकती है, वो लिक्विड हो सकती है, वो गैस हो सकती है। तो कुछ भी मैटर जो आपको दिखाई दे रही है, सब मैटर है, सब द्रव्य है। उसका ऊर्जा के साथ कई बार वो मैटर गति करती है, और जो गति करती है, कुछ भी मैटर, बंदूक की गोली है वो भी गति करती है, न्यूटन ने गति के नियम उसी पे बना दिए। तो उसमें कुछ एनर्जी होती है, वो हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, किसी में स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो द्रव्य के साथ ऊर्जा का संबंध, जो चीज दिखाए उसी को फिजिक्स बोलते हैं। मैटर के साथ एनर्जी का संबंध जो भी स्थापित करेगी उसी को फिजिक्स बोलते हैं। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं, जो मैं नाम ले रहा हूं, वो मैं अंग्रेजी में भी इनके नाम लूंगा, वो आप लिख सकते हो साथ साथ, ताकि आपको क्लियर रहे। बाकी चीजें तो समझ सकते हो। ठीक है, तो जो आपस में इनकी क्रिया है, किसी भी मैटर की, बंदूक की गोली में कौन सी एनर्जी आ गई, वो सब। अब इसको हमने बोला मैकेनिक्स। कोई चीज की, अगर पदार्थ की या द्रव्य की, किसी की, मैटर की गति को दिखाए, उसको हमने रख दिया मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, अब उसको अगर हम बोल दें कि भाई उसमें हमने बिजली प्रवाह कर दी, लाइट्स का आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है। अगर हम हीट के साथ किसी द्रव्य की कोई एनर्जी दिखा पाए, हीट के साथ, तो वो थर्मोडायनामिक्स बन जाती है। ठीक है, तो ये सब का अलग अलग है। और अगर हम प्रकाश के साथ द्रव्यों की कुछ भी क्रियाएं दिखाएं, प्रकाश के साथ, जैसे हम देखते हैं अपवर्तनांक उसका कैसे मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, वो सब किसके अंदर आता है? ऑप्टिक्स। वो है प्रकाश की हिंदी में, वो उसका एक पार्ट बन जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिक्स के पार्ट हैं, जिन पे मैंने चैप्टर्स बना दिए हैं अलग अलग। ऐसे ही ध्वनि का, यानी साउंड वेव्स के साथ अगर कोई द्रव्य की चीज दिखाई जाएगी, तो उसका साउंड वेव्स के नाम से ही चैप्टर मिल जाएगा आपको। सारी ध्वनि की बातें वहां कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स इसी वजह से वो बन पाए हैं। बात समझ में आ गई कि भाई ऊर्जा का मैटर के साथ जो भी संबंध दिखाएगा उसी को फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, और वो ऊर्जा अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे प्रकाश के, गति की, तो इसलिए उनके नाम अलग अलग हो गए। ठीक है, ऊष्मा की। चलिए एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एनर्जी चिंता मत करो, चैप्टर ही बना रखा है पूरा एनर्जी पर। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, 2 लाइन पढ़ी है, मेरे ख्याल से 2 लाइन रट गई होंगी सबको। क्या है, पढ़ लें एक बार और। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, विभिन्न स्वरूप दिखाया ना, हीट के साथ, प्रकाश के साथ, और यंत्रों के साथ, मैकेनिक्स, जो भी कुछ है, यंत्र, बंदूक यंत्र है। ठीक है, गति के साथ। तो ये सब फिजिक्स के अलग अलग। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य यानी मैटर से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, इसका। ठीक है, और जैक न्यूटन इसके विज्ञान, भौतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। बहुत सही भाई, मजा आ गया 2 लाइन में। तो आगे आते हैं। मापन, मेजरमेंट, स्पीड बढ़ाएंगे अभी, पर पहले एक भूमिका बन जाए, बस आपको पता लग जाए कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। फिजिक्स हमने सुना ही था, क्या हम उसको सीख भी पाएंगे? क्या हो सकता है आपको 10th तक, बहुत बच्चों ने सिर्फ 10th तक पढ़ा है, और 10th तक मुझे पता है कैसे पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, इसलिए अब थोड़ा दिमाग विकसित है, तो अब आप अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को।
मेजरमेंट, मापन, किसी पदार्थ। अब मापन पहला चैप्टर, नाम ही चैप्टर का यह है, मेजरमेंट या यूनिट्स। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत मजेदार चीजें। यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, जो अभी एक रीजनिंग में क्वेश्चन किया था जस्ट, कौन सा वाला, लेंथ की यूनिट मीटर, विद्युत शक्ति यानी पावर की यूनिट, तो वो एनालॉजी में क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनिट से बहुत बनते हैं, इससे हम सारी यूनिट ही खत्म कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। पहले तो बता दें कि मापन होता क्या है। मापन आपके, हम तो खूब अच्छे से जानते हैं मापन, इसे नाप लो, पेन है, मापन है। इस बोर्ड कितना बड़ा लाए हो, नया, कितना है, कितना बड़ा है, ठीक है। इससे और बड़ा लिया थे तो पीछे तक चमक जाता जी, और बढ़िया, पर उसके साथ कुछ और भी कंडीशंस हैं, पर चलो छोड़ो। तो मतलब यही मापन है कि इसको, अब मापन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। मापन क्या है समझ में आ गया, कोई रस्सी से माप के ले जाएगा ऐसे, वो भी एक प्रकार का मापन है, ठीक है। कोई इंच टेप भी लाएगा, बिल्कुल सही से नाप देगा, पूरा डायगोनल इतने इंची का जी आपका, ठीक है। तो कुछ इंच में नापेंगे, कुछ फुट में ही नाप के ले जाएंगे इसे, कुछ मीटर में नाप के ले जाएंगे, तो वो सब मापन है। और कुछ रस्सी से ही नाप के ले जाएंगे, ना मीटर है ना इंच है, सीधा ये रस्सी है जी मेरे पास, वो भी सही ले आएगा चीज को, इतनी चाहिए, ठीक है, देख लो आप अपने हिसाब से। चलो, तो वही मापन है, यही तो सब लिखा हुआ है। देखो तो आप, किसी पदार्थ या वस्तु, पदार्थ मैटर, वस्तु जो भी आप जानते ही हैं, व्यक्ति अथवा क्षेत्र, वस्तु तो है यही, व्यक्ति की मापन हो जा, हाँ 168 सेंटीमीटर यूपी पुलिस में व्यक्ति का भी मापन हो जाता, ठीक है। क्षेत्र संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई लेंथ, आयतन वॉल्यूम, क्षेत्रफल एरिया, इन सब का मापन ही तो किया जाता है। अरे आपके वॉल्यूम भी नपता है क्या, हाँ इस कमरे में कितना भूस भर देंगे, वो वॉल्यूम चाहिए उसके लिए, ठीक है। ट्रॉली में कितनी मिट्टी आ रही है वो भी नाप सको। हमारे घर, मुझे 4 फीट ऊंचा भराव करवाना अपने घर, कितनी ट्रॉली मिट्टी गिर जाएगी इसमें, यूं ही नाप दोगे, यूं ही बता दोगे 4 फीट ऊंचे भराव में कितनी मिट्टी गिरेगी, अपने आप बता दोगे मेरे ट्रॉली 1000 गिरेंगी, बड़ा लंबा चौड़ा खरक है, ठीक है। तो वो वहां जरूरत पड़ती है वॉल्यूम की। एरिया, एरिया तो बहुत, प्लॉट खरीदने जा रहे हो, खेत खरीदने जा रहे हो, जो भी है सब में एरिया ही होता है। टाइम, टाइम में भी मापन की जरूरत पड़ती है, हाँ सेकंड में भी बताते हैं, मिनट में भी बताते हैं, घंटे में भी बताते हैं, सब कुछ वो हम अलग अलग पद्धति पढ़ेंगे, CGS MKS, वो इसलिए है वो, ठीक है। FPS भी, FPS, द्रव्यमान, मास, इन सब के मापन की जरूरत पड़ती है हमें, कितने किलो की चीज है, कितने की है, वजन, मास, ठीक है। बात करूंगा वजन में और मास में क्या अंतर होता है, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। किसी चीज का मापन वो होता है जिसको आप संख्या में बता सको। कैसे भाई, मापन बता कमरे की क्या है, मुझे टाइल लगवानी है उसके एरिया में, तो आप यही तो बताओगे 30 मीटर लंबाई है जी, 10 मीटर चौड़ाई है। जब तक आपने आंकिक मान प्रदर्शित नहीं करा तो काहे का मापन है। तो यही तो कह रहा है वो, जिस चीज का शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित जिस चीज का कर दिया जाए वही मापन कहला देता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, मापन की परिभाषा, किसी चीज का शुद्ध संख्यात्मक मान मापन होता है, ठीक है। चलिए, इनमें से किसी भी चीज का अब आगे हम बात करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम फल खरीद के लाए तो हम उसको बताएंगे भाई कितने फल हैं, अजी इतने, तो ये मापन है क्या?
यूं बताएंगे 10 किलो है, 5 किलो, 1 किलो, आधे किलो, 10 ग्राम, कुछ तो बोलो। तो वो संख्या में जब तक नहीं बताया तब तक मापन बेकार है, वो मापन है ही नहीं। तेल की मात्रा लीटर में, अलग अलग मात्रकों की, अलग अलग चीजों की यूनिट्स अलग अलग में बताते हैं हम मापन। तेल को यूं तो नहीं कह सकते हम कि 5 तेल लाया हूं जी, 5, ठीक, वो तो नहीं हो सकता। तो वो यूनिट्स बोलनी पड़ती हैं उनकी, ठीक है। तो ये 5 मीटर तेल लाया हूं जी, 5 मीटर कैसे लगेगा अगर उल्टा सीधा उसकी जगह बोल दिया जाए तो? वही है, रस्सी की लंबाई को हाँ मीटर में बोलेंगे, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि रस्सी 5 लीटर है जी, 2 लीटर रस्सी है, तो ये नहीं, ये लंबाई में बोली जाएगी, ठीक है। सबके अलग अलग यूनिट्स बना दी गई, नापने के तरीके बना दिए गए। कोई आपसे आपकी हाइट पूछे तो आप ये तो नहीं कहोगे 168 किलो हाइट है जी मेरी, हाइट को मीटर में यानी वो लंबाई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बताई गई हैं। अच्छा रुक जाओ, आ जाओ। उनको जानने के लिए हमें कुछ राशियों की जरूरत पड़ती है कि ऐसी देखो, जैसे लंबाई एक राशि हो गई, द्रव्यमान एक राशि हो गई, किलो में नापते हैं ना इस चीज को, और एक अभी आप किलोग्राम में देख रहे थे कितने किलो सेब लाए, ऐसी एक राशि हो गई। और एक आपने अभी रस्सी देखी, कितनी लंबी रस्सी लाए, एक राशि हो गई। कितने लीटर तेल लाए, एक राशि हो गई। तो ये ऐसे राशियां होती कितनी हैं जो ऐसे नापी जाती हैं अलग अलग, कोई लीटर में, कोई मीटर में, कोई किसी में, कोई किलो में, कितनी है ऐसी, वो समझाया यहां पर। बात समझ में आ गई? राशि क्यों बोल रहे हैं? कितनी क्वांटिटीज हैं जिसको हम नापते हैं, बता रहा है। देखो आ जाओ। जिसे संख्याओं के रूप में प्रकट किया जा सके उसे ही राशि कहते हैं। जिसे संख्याओं के पत्थर कितना लाए हो, ये भी एक राशि है, ठीक है। लेकिन नापा क्या आपने? उसकी लंबाई चौड़ाई नापी, फाइनली तो लंबाई नापी, लेंथ ही नापी उसकी। वजन में लाए हो, द्रव्यमान ही नापा उसका, ठीक है। तो वो बात अलग अलग है, लेकिन राशियां बहुत सारी हो सकती हैं। देखिए, मतलब चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, राशियां लिमिटेड होंगी, वही चीज बताई गई है। उदाहरण, जनसंख्या को भी हम संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, इतने लोग रहते हैं तो वो भी एक राशि है। वस्तु की लंबाई को हम संख्या में प्रदर्शित करते हैं, इतने मीटर लंबी है। हाँ, प्रतिशतता 10%, 20%, ये भी एक राशि है, क्योंकि इसको हमने प्रतिशतता में व्यक्त कर दिया। जिसमें भी, जिस चीज को भी संख्यात्मक रूप दिया जा सके वही राशि है। ये सब वस्तु का भार हो, अंक हो, जो भी कुछ है, राशियों को बोलते हैं क्वांटिटीज। चलिए, और एक होती है राशि, एक होती है भौतिक राशि। हमें पढ़ना है यहां भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जिसको भौतिकी के नियमों, जिस राशि को भौतिकी के नियमों में जिस राशि की जरूरत पड़ती हो, वही फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब जैसे भौतिकी के नियम में जनसंख्या का कोई महत्व नहीं है, तो जनसंख्या की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इनमें से ये जनसंख्या राशि हो सकती है क्योंकि इसको संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, लेकिन ये भौतिक राशि नहीं है क्योंकि इसमें इसका कोई यूज नहीं है इसके नियमों में, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत सही। फिर भौतिक राशियां क्या है? लंबाई है, लेंथ, बहुत जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर है, ताप। मास है, द्रव्यमान, ठीक है। टाइम है, प्रेशर है, बल, दाब, दाब, बल, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इन सब की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये भौतिक राशियां हैं और इनको एक बार और निहार लो, बहुत जगह हम इनका यूज करेंगे इसमें। ये सब भौतिक राशियां हैं क्योंकि इनको हम बोलते हैं कितनी दूरी गया, 500 मीटर जी, भौतिक राशि,
ठीक है, क्योंकि जरूरत भी पड़ती है। कितनी चाल से गया, कितने वेग चाल में क्या अंतर होता है, पढ़ेंगे सब कुछ। चलो, अब भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं उस पे आते हैं। भौतिक राशियों को दो तरीके से बांटा गया है। बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत अच्छी स्टोरी के साथ आपको लगेगा सब कुछ। जितनी भी भौतिक राशि हमने पढ़ रहे हैं, ये सब, इसको हम दो तरीकों से बांट सकते हैं सारी भौतिक राशियों को। एक तो मात्रक तथा मापन के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर कैसे? तीन राशियां बनती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। और दूसरी है दिशा तथा परिमाण के आधार पर। एक मात्रक मापन के आधार पर, दूसरी दिशा तथा परिमाण के आधार पर। ठीक है, जो मात्रक और मापन के आधार पर है उनको हम तीन तरीकों से बांटते हैं। एक मूल राशि जिसको हम बेस क्वांटिटी बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि ड्राइव क्वांटिटी और पूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये क्या है? मूल क्या हो गया, व्युत्पन्न क्या हो गया, पूरक क्या क्या हो गया? तो आप देख पा रहे हो, ये देखिए, जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, जिसमें किसी की कोई जरूरत ही नहीं होती जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जैसे मैं इनका नाम ले सकता हूं लंबाई। लंबाई किसी और राशि की जरूरत नहीं है, लंबाई नाप दी जी, लंबाई खत्म हो गया। आपको औरों में क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको चाल चाहिए, चाल व्युत्पन्न राशि, क्योंकि व्युत्पन्न राशि बनी है मूल राशि के सहयोग से, मूल राशि की जरूरत। और चाल बराबर क्या होता है बताओ जल्दी? दूरी बटे समय। और दूरी और समय किस में जाएंगे? देखो आप, दूरी एक प्रकार से क्या होती है? लंबाई। दूरी भी तो लंबाई होती है, और समय, समय ये आ रहा। चाल में इन दोनों की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? इसलिए ये व्युत्पन्न राशियां हैं, क्योंकि ये इनके सहयोग से। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां तो लंबाई को भी लंबाई बोल रहे हैं, चौड़ाई भी लंबाई तो नाप रहे हो आप उसको, तो इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा लंबाई। तो मतलब इसी की जरूरत पड़ी। आयतन कौन सी राशि आएगा आप खुद बता दोगे अब? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि आयतन में तीन बार लंबाई नापते हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। नापी तो है स्पेशली लेंथ थी आपने, और कुछ थोड़ी नापा, लेंथ थी तो नपी वहां भी। इसलिए ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मूला बनेगा सभी का इनसे बनेगा। मेन क्या हो गया? मूल राशियां। ये ज्योति तीव्रता क्या होती है जी? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको मैं बताऊंगा बाद में परिभाषा के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हमारी मूल राशियां हैं पूरी दुनिया में। फिजिकल, अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, तो आप कहेंगे 7 है मूल राशियों में। ठीक है, बाकी जो और बनी व्युत्पन्न डिराइव्ड, देखो इसके साथ आदि नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आगे है ही नहीं, 7 ही होती हैं बस। इसमें आदि लगा दिया, और भी बन सकती हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये फिक्स है 7, इसलिए याद रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां आपको समझ में आ रही होंगी कि भाई ये सब इनसे ही फॉर्मूले बनेंगे। कार्य का भी मैं इनका ही यूज करके बनाऊंगा, सब कार्य में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब देखो, अगर आपने सबका फॉर्मूला ही सीख लिया, पूरी फिजिक्स सीख ली है, समझ लो सबका यूज होगा। ठीक है, मतलब पूरी मैकेनिक खत्म कर दिया आपने अगर इन सब के फॉर्मूले याद कर दिए तो। इसका याद है, इसका याद है, इसका याद है, याद नहीं है तो करेंगे। ठीक है, चाल वेग का आपको याद होता है, तो इन सब का हम सीख लेंगे धीरे धीरे। एकदम सिखाऊंगा आज, सब कुछ खत्म हो जाएगा दिमाग से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूरक क्या है फिर? मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां भी हैं जो ना ही मूल राशियां होती हैं, ना व्युत्पन्न, ना तो वो मूल में आई और ना उनसे बन सकती हैं।
तो उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। इनकी बहुत बाद में खोज हुई। अच्छा, ऐसी भी राशि हैं जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं और क्यूब एंगल बोलते हैं। समतल कोण तथा घन कोण दो पूरक राशियां हैं। चलो, इनका बहुत ज्यादा यूज हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी पूरक राशियां हैं। और बस अब यहाँ लास्ट करते हैं आज की क्लास का, थोड़ा सा ये सेकंड और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा इस क्लास का दी एंड हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे कल दूसरी क्लास में। दिशा तथा परिमाण के आधार पर और दो राशियां बनती हैं। एक तो ऊपर बनी थी, किसके आधार पर, भूल गए क्या? मात्रक और मापन के आधार पर। मापने के आधार पर एरिया अलग तरह से नापा जाएगा, लंबाई अलग तरह से नापी जाएगी, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, मात्रक और मापन के आधार पर। और जो दूसरी बनती है दिशा और परिमाण के आधार पर, आ जाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यूज बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो ही तरह की होती हैं, अदिश राशियां, सदिश राशियां, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। क्या है परिभाषा? जब भी आप अदिश राशियों को मापते हो, जब भी आप मापते हो, तो आपको कोई दिशा विशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता दूं, इसका एक एग्जांपल लेकर, जैसे मैं दूरी ले लूं, लंबाई ले लूं, जो भी कुछ है अदिश राशि, दूरी, लंबाई भी ले सकते हो इसमें, लंबाई, लंबाई, दूरी, दूरी भी कह सकते हो, दूरी तो यह है ही, लंबाई, अरे लंबाई दूरी एक ही बात होती है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैं ये कहूं भाई आप कितनी दूर गए हो, तो आप कहोगे अजी मैं 5 किलोमीटर घूम आया, कुछ नहीं मिला, 5 किलोमीटर। तो इसमें कोई आपसे ये नहीं पूछेगा 5 किलोमीटर किधर को गए, कैसे गए। वो अगर दिशा की बात कर दी तो वो फिर वो दूरी की बजाय वो आपका विस्थापन हो जाता है, ठीक है। जहां भी आपने दिशा की बात कर दी, तो अगर ये पूछा किधर को गए, तो वो वहां पे विस्थापन की बात आ जाएगी, ठीक है। दूरी और विस्थापन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे बोलूं, और जैसे किसी का वजन नापना है, बताओ जी, ये पूछ लिया, बताओ भाई कितने किलो के हो, तो आप कहोगे अजी मेरा वजन है 60 किलो। तो उसमें ये नहीं बोलोगे कि मैं 60 किलो ऊपर को हूं, नीचे को हूं, उत्तर में हूं, दक्षिण में हूं। दिशा की जरूरत है क्या? नहीं है। सिर्फ ये बता दो इतना किलो, बात खत्म हो गई, दी एंड, ठीक है। वही तो अदिश राशि है जहां दिशा की कोई आवश्यकता ना हो। आप कहो इस कमरे में कितना भूसा आ सकता है, मैंने कह दिया 500 घन मीटर, या टंकी आपकी आयतन का वहां से अच्छा समझ सकते हो, छत पे रखी रहती है, 1000 लीटर की टंकी है, वो आपने उसका आयतन बताया, उसमें कितनी चीजें आ सकती है, 1000 लीटर टंकी का आयतन बता दिया आपने। अब उसमें कोई पूछेगा क्या कि उत्तर को 1000 लीटर, दक्षिण को है क्या? अरे भाई इतना आ सकता है, बात खत्म हो गई, उसमें कोई दिशा की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इन सब में किसी में आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, इसलिए ये सब क्या है? अदिश राशियां, ठीक है। ये सब अदिश राशियां हैं। सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जहां पर आप उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण बताने के साथ साथ दिशा भी बताएं, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां, जिन्हें भौतिक राशियों को जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो वहां पर सदिश राशियां कहलाती है। तो आपको याद हो गया ना, दिशा और परिमाण के आधार पर दो प्रकार हैं, एक अदिश और एक सदिश। अदिश में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ परिमाण चाहिए, और सदिश में दोनों चाहिए। कैसे? अब आपको समझाता हूं कि भाई इसमें क्यों। इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है जिसको मैं आपको बहुत आराम से समझा सकता हूं, विस्थापन भी बता दूंगा, ठीक है। बल यानी फोर्स, ये कैसे? ये आप जैसे
आपका गेट लगा हुआ है कमरे का, दरवाजा एक तरफ ही खुलता है, वो एक तरफ ही खुलता है। तो और अब मान लो उस दरवाजे को दूसरी साइड को यूं धक्का मारने लगो यूं, और वो खुलेगा है नहीं, बंद है बिल्कुल, चौखट अड़ी पड़ी है, खूब जोर लगाए तो क्या खुल जाएगा वो? नहीं। तो आपको कहोगे अरे यार इधर को मत खींच, इधर को खींच, कोई कहेगा, तो वो क्या बता दी उसने? इधर को नहीं, इधर को दिशा बता दी कि बल जो है अंदर को लगाना है आपको, बाहर को नहीं। फोर्स जो है अंदर लगना चाहिए, बाहर नहीं। वो हो गया। अब ये इस तरह का बल, अब देखिए बल का प्रयोग बहुत सारी जगह, उसके साथ डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर आप सही जगह डायरेक्शन नहीं लगा रहे हो तो बेकार है मामला, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि यार इस चीज़ें थोड़ा उधर सरका देना, उधर दिशा बता रहा है साथ साथ बल का प्रयोग के साथ, थोड़ा उधर सरका दे, आपने और इधर कोई फेंक दी, अरे तेने पहले से भी नहीं छोड़े, ये तो कहेंगे इसको उधर कर दो। तो बल के प्रयोग के साथ बताएगा कि भाई किधर कैसे साथ साथ, ठीक है। तो ये अब मैं चलो विस्थापन पहला ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। विस्थापन क्या चीज होती है? आपने दिशा चैप्टर पढ़ा होगा, वहां से विस्थापन इतना अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक लड़का जाता है अपने घर से 6 किलोमीटर इधर को, किधर भी गया, फिर और 8 किलोमीटर इधर चला गया। अगर कोई कहे कि इसने कितनी दूरी टोटल तय करी, तो आप कहेंगे 6 और 8 14 किलोमीटर चला है लड़का। दूरी कितनी तय करी उसने अपनी बाइक से ही मान लो 6 और 8 14। अगर कोई पूछे कि उसने विस्थापन कितना तय किया, तो विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम। एक स्थान है, मान लीजिए हम ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे हैं और हमें दिल्ली जाना हो, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली, तो कुछ तो लोग ऐसे होंगे कि ले भाई दनकौर चलें, दनकौर से हरियाणा उड़कर और ऐसे निकल लेंगे। तो ये क्या है, इतनी दूरी तय करी उन्होंने ऐसे घूम घाम के। कुछ ऐसे ले सिकंदराबाद से होते हुए और ऐसे चक्कर लगा के ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर कोई इससे पूछेगा कि विस्थापन कितना है, सीधी न्यूनतम दूरी। अब मैं अगर ये बोलूं कि दिल्ली यहां से किधर है, और अब मैं हाथ करके बताऊं, आप बताओ किधर है, बताओ जल्दी, दिल्ली किधर है? इधर, ऐसे सही है, चलो ठीक है, दिल्ली इधर है, यूं चल दूं, आगे दीवार आ जाएगी। विस्थापन वही है, दीवार को तोड़ के निकल जाओ, मुड़ माड़ के नहीं जाना। तो इसलिए विस्थापन वर्ड धरती पे यूज होता ही नहीं। धरती पर कहीं पेड़ आ जाएगा, कहीं रोड आ जाएगा, किसी का घर आ जाएगा। तो विस्थापन की जरूरत पड़ती है एरोप्लेन में, वो तो बताते हैं एकदम सीधी लाइन। तो वहां रडार जो बताती है विस्थापन की जो जरूरत पड़ती है, धरती पर तो दूरी की पड़ती है, विस्थापन की जरूरत पड़ती है एरोप्लेन में। वहां सीधा बता देते दिल्ली यहां से इतनी दूर है, इस लाइन पे पड़ेगा, डायरेक्शन साथ चलेगी, इस डायरेक्शन में इतने किलोमीटर चल दो, आ गया दिल्ली, उतार दो, लैंड कर दो। वहां थोड़ी दिख रही है ऊपर से दिल्ली, ठीक है, वो तो बस वो बताता रहता है भाई इतने किलोमीटर सही चल रहे हो, डायरेक्शन इतनी इतनी हो, सब कुछ चलता रहता है उसमें। वो है विस्थापन। समझ में आया? तो वहां दिशा भी साथ साथ चलती है उस दूरी के साथ, ठीक है, समझ में आ गया? एक चीज पर ज्यादा चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए वर्डिंग नई है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, और आगे समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। वेग भी ऐसे ही है, बात करूंगा इनकी और आगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मापन पे खत्म करके, ये लास्ट पेज रह गया, इसका पहले पेज तो पढ़ ही लें आज। मापन किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित, देखिए सदिश राशियां बहुत सारे लिख रखी है, इन सब की जब हम यूज करेंगे तब बताएंगे। अभी जरूरत नहीं है कि मैं सारा बोलूं और आप सबको समझ पाओ, ठीक है, बताना बेकार की बात है। बस आपने समझ लिया कि सदिश ये है, अदिश ये है।
किसी भौतिक राशि उसके निश्चित मान से तुलनात्मक अध्ययनी मापन कहलाता है। कुल मिला के ये बात पता लग गई। इसमें परिमाण व्यक्त करने के लिए केवल पूर्णांक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि मापक यंत्र का प्रयोग करके भौतिक राशियों का परिमाण ज्ञात किया जाता। जो ऊपर बोला वो सब कुछ है। ये मात्रक बल का न्यूटन होता, एक चीज का 10 गुना। अब देखिए ये सब जो दिया हुआ है ना, ये सब आपने पढ़ लिया, जो समझो इसको समझाने के लिए ही है। मैंने आपको और लैंग्वेज में समझा दिया, इसने ऐसे समझा दिया, कोई बात नहीं। और जो हम कल पढ़ने वाले हैं, फिर हम मापकों की मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे। MKS क्या है, CGS क्या है, FPS क्या है, SI क्या है, उन सब पद्धतियों का अध्ययन करके फिर हम चलेंगे मूल राशियों पर, कौन सी कैसे किसका क्या मात्रक होता है, उन सब को हम बहुत अच्छे से रटेंगे। ठीक है, तो ऐसे डेली क्लास चलेगी आपकी। आज की क्लास साइंस की यहीं एंड करते हैं। पहली क्लास थी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, आगे धीरे धीरे कम हो जाएगा, कोई बात नहीं।